क्लास 9 लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। और आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम जो सेंटेंस है वो कितनी तरह से लिख सकते हैं। हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में किस तरह से लिख सकते हैं और उसी सेम सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। Let's now look at two different ways to write any sentence with a direct object, active voice and passive voice. Most sentences are in active voice. That is, the subject performs the action on the object. Remember, the word active means doing something. For example, Mohan played the flute. Here, Mohan is the subject. Here are some other sentences in active voice. I wrote a book. She sent an email. We can rewrite these sentences in passive voice so that the subject receives the action. Passive means accepting what others do. The subject accepts or receives the action when the sentence is in passive voice. The flute was played by Mohan. Here, the flute is now the subject. Here are the other examples, now written in passive voice. The book was written by me. An email was sent by her. Read the sentences again and see how both types of sentences have the same meaning even though they are written differently. Note how active voice gives importance to the person or thing performing the action. The passive voice gives importance to the person or thing receiving the action. ओके बेटा, इसमें देखो हम दो तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में एंड पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। जैसे कि मोहन प्लेड द फ्लूट, मतलब मोहन बांसुरी मोहन ने बांसुरी बजाई। ठीक है, तो मोहन ने बजाई मीन्स कहने का मतलब मोहन क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है। आई रोट द बुक, मैंने बुक लिखी, तो आई मैं कौन हूं इस सेंटेंस में? आई कौन है? सब्जेक्ट है। शी सेंट एन ईमेल, उसने ईमेल भेजी, तो शी उसने भेजी, ठीक है, मेल भेजी उसने, तो उसने क्रिया की, उसने एक्शन किया। उसने बुक लिखी, ठीक है, मैंने बुक लिखी, और मोहन ने फ्लूट बजाई। तो इस केस में मोहन आई एंड शी क्रिया को करने वाले हैं, तो वो एक्टिव वॉइस में जो है वो मोहन आई एंड शी क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से पैसिव वॉइस है, मीनिंग सेम होगा बट हम सेंटेंस को डिफरेंट वे में लिखेंगे। अब जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था मोहन आई एंड शी, अब उस केस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और जो एक्टिव वॉइस में फ्लूट द बुक एंड ईमेल जो ऑब्जेक्ट थे वो इस पैसिव में क्या बन जाएंगे? अब उल्टा हो जाएगा, अब वो सब्जेक्ट बन जाएंगे। अब जो पैसिव वॉइस है, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट से एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन, द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन। देखो एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग तरीके से हमने लिखा। वहां हमने बोला था कि मोहन ने बांसुरी बजाई, यहाँ हम बोल रहे हैं कि बांसुरी मोहन द्वारा बजाई गई थी। ठीक है, द फ्लूट, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट उस केस में एक्टिव वॉइस में था, यहाँ पर पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप ध्यान रखना कि सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इसमें फ्लूट जो था, जैसे मोहन था, इसमें मोहन ने उस एक्शन को रिसीव किया। ठीक है, द फ्लूट द फ्लूट जो इसमें सब्जेक्ट था उसने उसको किसके द्वारा बजाया गया? मोहन के द्वारा। तो इसमें जो फ्लूट है, द बुक है, एन ईमेल, अब ये यहाँ पर क्या बन गए? सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, जबकि ये चीजें हमारे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थी, बट पैसिव वॉइस में यही चीजें जब इनके द्वारा जो है एक्शन रिसीव किया गया, तो इस केस में हमारा ये क्या बन गए? पैसिव वॉइस बन गए। ठीक है, द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन, द बुक वॉज रिटन बाय मी।
एन ईमेल वॉज सेंड बाय हर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करता है एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। Can you now identify active and passive voice in sentences? अब हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमने अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन से एक्टिव वॉइस है कौन से पैसिव वॉइस है। तो इसमें सबसे पहला है शी रॉट अ लेटर। तो आप बताओ, शी रॉट अ लेटर, डायरेक्टली उसने एक लेटर लिखी, ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में आएगा। द डोर वॉज ओपन बाय हिम, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, तो ये पैसिव वॉइस में आएगा। संजय ब्रोक द बॉटल, एक्टिव वॉइस। द बॉटल वॉज ब्रोकन बाय संजय, पैसिव वॉइस। ही ओपन द डोर, एक्टिव वॉइस। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। मीनिंग दोनों ही सेंटेंसेस के सेम है, बट एक में हमने सब्जेक्ट को एक में जो सब्जेक्ट था वो दूसरे में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो एक में ऑब्जेक्ट था वो दूसरे में सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो कि एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो एक्शन रिसीव करता है, जिसके ऊपर वो एक्शन किया गया होता है। We have learned about using active and passive voices in sentences. Let's now look at different types of sentences. There are four main types of sentences: declarative, interrogative, exclamatory, and imperative. Click each image to know more. ओके बेटा, अब हम लोग ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लिखना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हमारे पास यहाँ पे चार मेन टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इसके बारे में। Declarative sentence. देखो, डेक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हमें कोई सिंपल एक इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक तथ्य के बारे में हमें पता चलता है। तो एक सिंपल सेंटेंसेस जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वो हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ क्लोज होते हैं, ठीक है, कंप्लीट जब मतलब जब वो लास्ट में खत्म होता है तो उसमें एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो ये इसकी पहचान होती है। सेकंड आपका है इंटेरोगेटिव। आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो Interrogative सेंटेंसेस sentence. जो जिसमें An interrogative sentence जिसमें कोई ना कोई आपसे कोई क्वेश्चन किया गया होता है या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो हमेशा एक क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। उस सेंटेंस के हमेशा आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वो सेंटेंसेस होते exclamatory हैं sentence. An जिसमें हम कोई अपना इमोशन व्यक्त करते हैं, अपना कोई हैप्पीनेस है, कोई सैडनेस है, कोई डर है, कोई वंडर है, मीन्स हम बहुत हैरान हो गए किसी चीज के बारे में देख करके सुन करके, तो वो जब हम बयान करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला आई वेंट टू कॉलेज टुडे, आई वेंट टू कॉलेज टुडे, ठीक है, आई वेंट टू कॉलेज टुडे मीन्स कि बहुत एक्साइटमेंट से बता रहा है कोई कि मैं आज कॉलेज गया था। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और आपने ध्यान रखना है इट ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ हमेशा ये एक सेंटेंस खत्म होता है हमारा। एंड द लास्ट वन जो होता है वो होता है इम्पेरेटिव। imperative sentence. An imperative इम्पेरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर किया होता है करने के लिए, कुछ ना कुछ कमांड दी गई होती है या कोई रिक्वेस्ट की होती है आपसे, या फिर कोई एडवाइस या फिर कोई सजेशन दी होती है उस सेंटेंस में। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें कोई कमांड होता है, कुछ करने के लिए कहा गया होता है, किसी को रिक्वेस्ट की होती है, कोई सलाह या सजेशन दी होती है, तो वो सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो जैसे कि गो टू कॉलेज टुडे, आज कॉलेज जाओ तुम, ठीक है, तो गो टू कॉलेज टुडे, कॉलेज जाओ। कॉलेज जाओ का मतलब एक कमांड है, आपको एक ऑर्डर किया जा रहा है कि कॉलेज जाओ, ठीक है। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो फुल स्टॉप से
एंड अप होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो एंड अप होता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये नहीं देखना कि फुल स्टॉप है तो इसको डिक्लेरेटिव बोल दोगे, या एक्सक्लेमेशन का साइन है तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल दोगे, नहीं। आपने पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि अगर तो सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कि आई वेंट टू कॉलेज टुडे, ठीक है, उसमें फुल स्टॉप है तो सिंपल है कि किसी ने आपको बताया कि मैं आज कॉलेज गई थी या गया था, तो वो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। बट अगर बोल रहे हैं कि आई वेंट टू कॉलेज टुडे और एक्सक्लेमेशन का साइन है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। बट अगर आपको बोला गया है कि जैसे गो टू कॉलेज टुडे, तो एक कमांड दी जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है आपको जाने के लिए, तो वो फुल स्टॉप है बट फिर भी वो डिक्लेरेटिव नहीं है, वो क्या हुआ सेंटेंस इम्पेरेटिव। कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये चार तरह के सेंटेंस थे। Can you identify the different types of sentences? Drag and drop the sentences to classify them correctly. अब देखो हमारे पास ये चार तरह के सेंटेंस दिए हैं, आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है। कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अब देखो इसमें आपको कमांड दी जा रही है कि आप अपना प्रोजेक्ट खत्म करो, कंप्लीट करो। कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, तो ये एक ऑर्डर है, तो ये होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, आपसे पूछ रहा है कोई कि क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो ये आपसे पूछ रहे मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो कोई हैप्पीनेस के साथ बता रहा है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी। आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, ये सिंपल कोई आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट सिंपल इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। It's now time to check your learning. Identify the subject in the sentence. The children played football. Select the correct option and click Submit. The children. Children played. Played. Football. ये आपसे क्वेश्चन आप खुद ही बताएंगे इसमें कि मेरे बताने से पहले वीडियो में कि जो ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट क्या है। आपको पता है ना सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें बच्चों ने फुटबॉल खेला, तो एक्शन परफॉर्म किसने किया? बच्चों ने किया ना। तो सब्जेक्ट भी कौन होगा? जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? द चिल्ड्रन, ठीक है, यही होगा ना, द चिल्ड्रन। That's correct. Identify the verb in the sentence. The children played football. Select the correct option and click Submit. The children. Children played. Played. Football. अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि वर्ब कौन सी है, क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? खेलना है ना, तो खेलना मीन्स प्लेड है, तो फिर वर्ब क्या होगा? प्लेड होगा। That's correct. Identify the object in the sentence. अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस सेंटेंस में मतलब जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन किया गया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, बच्चों ने फुटबॉल खेला, तो क्या खेला? फुटबॉल, ठीक है। तो एक्शन किसके ऊपर हुआ? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। That's correct. Which of these sentences has both indirect and direct objects? Select the correct options and click Submit. I'm watching TV. She bought a blue pen. The girls played cricket. He wrote his sister a letter. ओके, तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। देखो पहले वाले में आई एम वाचिंग टीवी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टीवी। शी बॉट अ ब्लू पेन, उसने ब्लू पेन खरीदा, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन।
द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, गर्ल्स ने क्रिकेट खेला, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। बट इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ही रॉट हिज सिस्टर अ लेटर, तो जो इस केस में लेटर है ना, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट उसकी सिस्टर को उसने लिखा, तो हिज सिस्टर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। That's correct. Which of these sentences is in passive voice? Select the correct option and click Submit. They are watching a movie. The clock was repaired by Raju. He is sleeping in the room. My pet dog bit the postman. तो इसमें आपको खुद लग गया होगा पता कि कौन सा सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस में, ये वाला, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। That's correct. Which of these sentences are correct? Select the correct option and click Submit. The active voice gives importance to the person or thing performing the action. The passive voice gives importance to the person or thing receiving the action. The active voice gives importance to the person or thing receiving the action. The passive voice gives importance to the person or thing performing the action. इस केस में हमें ये सेंटेंसेस देखने जो जो ठीक है अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस डेफिनेशन। अब एक्टिव वॉइस में ये पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्टिव वॉइस उस पर्सन या थिंग को इम्पोर्टेंस देता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। तभी हम उस केस में जैसे हमने लिखा था, द मोहन प्लेड फ्लूट। ठीक है, उसके बाद में पैसिव वॉइस गिव्स इंपॉर्टेंस टू द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन, कि पैसिव वॉइस किसको इंपॉर्टेंस देता है, उस पर्सन या थिंग को जो कि एक्शन रिसीव करती है। इसलिए हमने लिखा था द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन। ठीक है, फ्लूट पे एक्शन हुआ था ना, वो बजाई गई थी, तो फ्लूट बजाई गई थी, तो फ्लूट को इसमें क्या इंपॉर्टेंस दी गई, इसलिए उसको पहले लिखा। तो ये दोनों करेक्ट है। That's correct. Which of these is an imperative sentence? Select the correct option and click Submit. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन तो इन चारों में से सिर्फ यही है, डिड यू क्लोज द डोर, और साथ में क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होगा। That's correct. Which of these is an imperative sentence? Select the correct option and click Submit. Did you close the door? Close the door. I close the door. You close the door. अब रिकॉल करो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने कौन से बताए हैं, कौन से होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी तरह की कोई कमांड ऑर्डर दिया जाता है। तो अब आप देखो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो यही एक ऑर्डर वाला है ना। बाकी डिड यू क्लोज द डोर, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्लोज द डोर ये होगा इंपेरेटिव। आई क्लोज द डोर, मैंने डोर क्लोज किया, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, तो डेक्लेरेटिव हो जाएगा। यू क्लोज द डोर, आपने दरवाजा बंद कर दिया था, बंद कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी। तो अभी आपको इंपेरेटिव पूछा है, तो ये आंसर होगा, क्लोज द डोर। That's correct. तो हमने 100 पॉइंट्स विन कर लिए। ठीक है, हमारा स्कोर है 100 पॉइंट्स मींस 80 पॉइंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कांग्रेचुलेशंस वी पास्ड। Let's quickly summarize what we have learnt in this lesson. Basic grammar helps us order the words in sentences. Sentences are made up of subjects, verbs and objects. Some sentences have direct objects, while some have direct and indirect objects. Sentences can be written in active or passive voice. Sentences are of different types such as declarative, interrogative, exclamatory and imperative sentences. तो बेटा इस पूरे 4th सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि बेसिक ग्रामर हमें किस तरह से मदद करती है कि हम अपने सेंटेंस के वर्ड्स को किस ऑर्डर में अरेंज करें, किस ऑर्डर में लिखें। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर से हमें पता चला। और हमने क्या सीख लिया कि सेंटेंसेस हमारे सब्जेक्ट्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स जब पूरा लिखा होता है तब एक कंप्लीट सेंस बनती है। ठीक है,
कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी है, बट मेनली जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें तीनों चीजें होती हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। और जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे दोनों तरह के ऑब्जेक्ट इसमें हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं उस सेंटेंस में। जैसे हमने अभी लिखा था, जैसे हमने अभी इसका एक एग्जांपल पढ़ा था, ही रोट अ लेटर, ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर। ठीक है, तो उसमें लेटर डायरेक्ट था और हिज सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। सेंटेंसेस कैन बी इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी हो सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी हो सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। और अब हमने क्या पढ़ लिया कि सेंटेंसेस हमारे डिक्लेरेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं और इंपेरेटिव भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेशन, फोर्थ सेशन, जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स के बारे में और बेसिक ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात करूंगी। ओके बेटा।